अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वीडियो लेके आया हूँ। बहुत बड़ी यानी कि आप इस तरह कह लें कि उसमें 100 या 150 तक अच्छी बातें होंगी। अच्छी बातें क्विज़ होंगे, उसमें इस्लामिक होंगे और इससे अलावा और नहीं होंगे। इस्लामिक क्विज़ ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। दोस्तों, शुरू करते हैं। पूछा गया सब्र जमील किसे कहते हैं। जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पर हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब्र जमील इसे कहते हैं। दिलों में उतरिए। हर वक्त तनकीद के तीर बरसाने की बजाय अच्छे कामों में हौसला अफजाई में जगह बनती है। अच्छे कामों में हौसला, दोस्तों एक लाइन मैंने छोड़ दी। अच्छे कामों पर हौसला अफजाई भी करते रहना चाहिए, इससे दूसरों के दिलों में जगह बनती है। नाज़रीन, माजरत है, मैंने एक लाइन छोड़ दी। दोस्तों, आगे चलते हैं। लंबी दोस्ती के लिए 2 बातों पर अमल करना। एक, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करना। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो वो अपने आपे से बाहर होता है। उसे कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, क्या होना है, या मैंने अब इस वक्त क्या फ़ैसला करना है। दोस्तों, 100 में से कोई 2 लोग होंगे ऐसे जो गुस्से में ठीक फ़ैसला कर ले, लेकिन अक्सर गुस्से में किए गए फ़ैसले दुरुस्त नहीं होते। और नीचे लिखा हुआ, और अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात कभी दिल पर ना लेना। गुस्से में की हुई बात कभी दिल पर ना लेना, क्योंकि गुस्से में जब इंसान दोस्तों होता है ना, तब वो अपने आपे से बाहर होता है। उसे पता नहीं होता कि मैंने क्या कहना है, या मैंने क्या कह दिया है, या मैंने क्या कहना चाहिए था। तो दोस्तों, इसलिए लिखा हुआ है, और अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात कभी दिल पर ना लेना। दोस्तों, आगे चलते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी हार नहीं सकता। वो कभी हार नहीं सकता। दोस्तों, लोग अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के साथ बुरा करते हैं। अक्सर छोटी छोटी बात पे बहस हो जाती है, किसी न किसी बात पे या किसी न किसी चीज़ पे। ये तकरीबन हर घर में, हर जगह पे ही मसला है। तो दोस्तों, लोग अक्सर गुस्से में होते हैं, लेकिन अक्सर दोस्तों ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उसने उसे बर्दाश्त किया है। जब उसने उसे बर्दाश्त किया है ना, तो ये अक्सर बंदा बुरा करता है दूसरों का, लेकिन लोग समझ रहे हैं यार पता नहीं क्यों चुप है, ये से कुछ कह नहीं क्यों नहीं। जो ऊपर लोग खड़े होते हैं ना आग लगाने के लिए, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं यार ये पता नहीं क्या वजह चुप है, पता नहीं इससे लेके खाता है, पता नहीं क्या वजह है, क्या ऐसी वजह है कि ये चुप है। लेकिन दोस्तों, उसे क़ुव्वत बर्दाश्त कहते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं मुझे तुम्हारी ये हरकत नहीं बर्दाश्त, मुझे तुम्हारी ये नहीं बर्दाश्त, मैं ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर भाई आप बता दो, आप क्या बर्दाश्त कर सकते हो। जब आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है तो फिर आप क्या बर्दाश्त कर सकते हो। आप वो बता दो, बंदा आपके साथ वो कर ले। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्तों, आगे चलते हैं। मुसीबत से छुटकारे की दुआ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। दोस्तों, ये दुआ
बहुत अच्छी दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी मुश्किलें आसान फरमाए दोस्तों, सबकी मुसीबतें दूर करे दोस्तों। ये दुआ के यानी कि ना बहुत बहुत ज़्यादा ना अल्लाह ताला ने फजीलत है दोस्तों। आप लोग अगर कोई बंदा दुख तकलीफ़ में है तो ये इसकी कसरत से इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने रहमो करम से आपकी दुख तकलीफ़ रंज को दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरों की खामियां छोड़ो, अपने आगे भी तो आईना रखो। दूसरों की खामियां छोड़ो, कभी अपने आगे भी आईना रखो। दोस्तों इसका मतलब पता क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़े होते होते हैं, वो उस पर उंगली उठा रहा होता है, वो उसको उस पर उंगली उठा रहा होता है, एक दूसरे पे तलकीन कर रहे होते हैं। दोस्तों आपको पता है, जब हम लोग मुट्ठी बंद करके किसी एक दूसरे बंदे पे एक उंगली उठाते हैं तो वापस अपनी तरफ 3 आती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मिसाल बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल मैंने दी है। अगर आपको समझ में आए तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जब हम मुट्ठी बंद करके हाथ की किसी के आगे एक उंगली करते हैं तो 3 वापस अपनी तरफ आती हैं दोस्तों। यानी कि ये ऐसा अमल है कि दूसरों को बुरा कहना, ये कहना, वो कहना, इससे अच्छा है कि अपने आगे भी आईना रखो। अपना दोस्तों किसी को भी नहीं पता होता, किसी को। जिस तरह आप दूसरे बंदे को कह रहे होते हैं ना, आप या मैं दूसरे बंदे को कह रहा होता हूँ यार तू ऐसा नहीं, ऐसा है, तू ये नहीं, तू वो है, तू ये, तू ऐसा। इसी तरह दोस्तों दूसरों को अपनी खामियों को, दूसरों को हमारी खामियों का पता होता है कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं हैं। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि दूसरों की खामियां छोड़ो, कभी अपने आगे भी तो आईना रखो। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दो बंदों को कभी ज़िंदगी में ना छोड़ना, उनकी इज्जत करना दोस्तों। एक वो जो आपके मुश्किल वक्त में काम आया, और दूसरा दोस्तों मैं। दोस्तों जो मुश्किल वक्त में काम आया उसकी खासियत तो ये है उसने आपका मुश्किल में साथ दिया, तो आप उसको, उसके एहसान को कभी ना भूलना। दूसरा मैं दोस्तों, मुझे इसलिए नहीं भूलना क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है, ठीक है दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना। आगे चलते हैं। 3 चीज़ों को हमेशा पाक रखो। 3 चीज़ों को हमेशा पाक रखो। पहला जिस्म, दूसरा लिबास, तीसरा ख्यालात। दोस्तों जिस्म पाक रखना अल्लाह ताला के लिए, जब हम इबादत कर सकते हैं तो इबादत के लिए पहली शर्त ही ये है कि बंदे का जिस्म पाक हो। ओके। लिबास दोस्तों, लिबास पाक होना चाहिए, लिबास को गंदगी नहीं लगी होनी, नजासत ना लगी हो, लिबास पाक हो। तीसरा ख्यालात। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो ख्यालात होते हैं ना, बंदा कहता है मैंने ये सोचा, मेरे दिल में ये ख्याल आया ऐसे। दोस्तों ज़्यादातर ख्यालात का सबब बनता है, कोई भी आप काम करो, नियत करो या कुछ भी हो, सबसे पहले ख्यालात होता है कि आपके दिल में क्या ख्याल है, कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। यानी कि ना ख्यालात को बहुत, यानी कि बहुत तो नहीं कहते, लेकिन ख्यालात की भी अहमियत है। दिमागी नज़रिए के लिहाज से अगर देखा जाए तो पहले ख्यालात देखा जाता है कि यार मेरा ख्याल ये है या ऐसा हो। ख्यालात अगर आपका पाक होगा, पाक यानी कि अच्छे ख्यालात के मालिक होंगे तो कामयाब होंगे। नीचे आते हैं दोस्तों 3 चीज़ों को हमेशा याद रखो। 3 चीज़ों को हमेशा याद, नेमत, एहसान, मौत। पहला है दोस्तों नेमत, दूसरा है एहसान और तीसरा है मौत। दोस्तों ये चीज़ें तो लाजमी याद रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो बंदा आपके मुश्किल वक्त में काम आया, उसने आप पे एहसान किया, उसको कभी ना भूलो। चाहे वो आपका दुश्मन था, आपका दोस्त था, आपका रिश्तेदार था, कोई गैर था, लेकिन दोस्तों जो एहसान कर दिया ना, उसको कभी ना भूलो। नीचे चलते हैं दोस्तों। 3 चीज़ों को हमेशा हासिल करो। 3 चीज़ों को हमेशा हासिल करो। इल्म, अखलाक, हुनर। दोस्तों इल्म 2 किस्म का है दोस्तों। एक तो इल्म हो गया आपने
कह लो कि इस पे इल्म यानी कि एक दुनियावी इल्म है कि आप दुनिया में कामयाब होगे। एक दोस्तों ये इल्म है कि आप कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान की तालीम हासिल करते हैं, जिससे आप लोग आखिरत में भी कामयाब होंगे। ठीक है। अखलाक दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी अखलाक दोस्तों ऐसी चीज़ है जो दुश्मन के दिल में भी घर बना लेती है। अपना अखलाक हमेशा अच्छा रखो। अखलाक अच्छा होगा तो लोगों के दिलों में आप हमेशा ज़िंदा रहोगे। अगर दोस्तों कोई भी इंसान है वो एक दूसरे के अखलाक से पहचाना जाता है, ना कि इस बात से कि अब दोस्तों अल्लाह ताला ने किस्मत में जो लिखा है होना वही होता है। ये नहीं कि रब ताला, लेकिन ये है कि रब ताला ने अगर किस्मत लिखी है, जो लिखने वाला होता है ना उसके बाद दोस्तों चेंज करने का भी तरीक़ाकार सब उसके पास कंट्रोल होता है। जो तकदीर लिख सकता है वो तकदीर बदल भी सकता है। दोस्तों अखलाक ऐसी चीज़ है दुश्मन के भी दिल में घर बना लेती है, और अपना अखलाक अच्छा होना चाहिए। हुनर दोस्तों आपने सुना होगा, कहते हैं कि हुनरमंद अल्लाह का दोस्त है। दोस्तों हुनर एक ऐसी चीज़ है जो मेरे सुनने में आई, जो मेरे नॉलेज में है कि अगर इंसान के पास हुनर हो तो वो कभी भूखा नहीं मरता। अगर इंसान के पास हुनर हो तो वो कभी भूखा नहीं मरता। दोस्तों अब हुनर भी बहुत किस्म का है। एक हुनर तो वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से आपने हासिल किया, मेहनत की और आप अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। एक हुनर है कि आप लोगों को चक्कर देते हैं, गेड़े देते हैं, जिसको कहते हैं कि लोगों को ना, लोगों का दिमाग घुमा रहे हैं, उनको लूटने का तरीका ढूंढा हुआ, यानी कि एक चक्कर वो हो गया। एक वो भी हुनर है दोस्तों। वो हुनर कुछ ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमने इतने बड़े हुनर को सीखना नहीं है, क्योंकि जो हुनर जितना बड़ा होता है उसकी अजाब भी उतना ही बड़ा होता है। तो दोस्तों बात ये थी कि हुनरमंद अल्लाह का दोस्त है। नीचे आते दोस्तों, 3 चीज़ों से परहेज़ करो: हसद, गिबत, चुगली। दोस्तों जो हसद है ना, हसद दोस्तों जहाँ तक मेरा नज़रिया है ना, हसद इस चीज़ को कहते हैं, एक बंदे ने गाड़ी ली है, हम मेरे से लगा लो, मैंने ये नहीं दुआ करने के या अल्लाह मुझे भी दे गाड़ी, बल्कि मैंने उसकी गाड़ी ख़राब कर देनी है। उसकी गाड़ी पे दूसरे बंदे की गंदी नज़र रख लेनी है कि अगला भी उस काबिल नहीं रहता ना वो मेरे, हालांकि मेरे तो वैसे भी किसी काम नहीं आनी, क्योंकि मुझे तो मांगनी तो मुझे अल्लाह से चाहिए, मेरे तो किसी काम भी नहीं आनी फिर भी। लेकिन दोस्तों ये ऐसी चीज़ है जिससे परहेज़ करना चाहिए। ओके दोस्तों नीचे चलते हैं। और दूसरा गिबत दोस्तों कह लो कि ये हसद, गिबत और चुगली दोस्तों ये जहन्नम का एक ऐसा रास्ता है, अगर इसकी वापसी तो है, लेकिन अगर आप ज़्यादा हद पार करेंगे ना तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है दोस्तों। अगर रब तआला चाहे तो आपको हदायत दे दे, मुझे दे दे, वरना ये ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे वापसी का। तो ये एक ना ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर बंदा इसमें आ गया ना, एक बार इसकी पकड़ में आ गया इन तीनों चीज़ों की, तो अल्लाह की ज़ात ही बचा सकती है दोस्तों, वो ज़ात पाक है। चौथा दोस्तों, ये 3 चीज़ों को हमेशा काबू में रखो: ज़बान, गुस्सा, नफ्स। दोस्तों 100 में से 90% गुनाह है ना जो दोस्तों, वो तकरीबन हमारी ज़ुबान की वजह से होते हैं। अब देखो हमने एक झूठ बोला, अब उस झूठ किससे बोला? ज़ुबान से बोला। ठीक है, उससे ऊपर गिबत, हसद, चुगली थी। ठीक है, हमने चुगली की, गिबत की, वो भी ज़ुबान से की। एक झूठ बोला, ज़ुबान से बोला। अब उस झूठ को छुपाना है तो फिर झूठ बोला, वो भी ज़ुबान से बोला। यानी कि ना बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो ज़ुबान की वजह से होते हैं दोस्तों।
और उससे आगे दूसरे नंबर पे गुस्सा। दोस्तों गुस्सा बहुत बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कंट्रोल में है गुस्सा, नहीं दोस्तों, गुस्सा बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल से कंट्रोल होता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जिस बंदे के कंट्रोल में उसका गुस्सा है ना, वो बंदा दुनिया का बहादुर बंदा है। क्योंकि जिसका अपने आपे पे गुस्से पे कंट्रोल है ना दोस्तों, उस बंदे की तो बात ही क्या हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जब बंदा गुस्से की हालत में होता है ना, तो उसको पता नहीं होता मैं क्या कहने लगा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए था या मुझे क्या नहीं कहना चाहिए था, या मैंने क्या कह दिया है। ये पता तो उसको चलता है, अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन दोस्तों टाइम गुजरने के बाद होता है। जब टाइम गुजरने के बाद होता है ना दोस्तों, इसी चीज़ को कहते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। तीसरा है नफ्स। नफ्स से मुराद दोस्तों कि अपने आप पे काबू रखो, अपने आप पे। चौथा, 3 चीज़ों के लिए लड़ो: वतन, हक, इज़्ज़त। और नीचे लिखा है 3 चीज़ों हमेशा वापस नहीं आती: ज़िंदगी, वक्त, जवानी। दोस्तों जो ज़िंदगी है ना, ये तो हकीकत है कि वापस नहीं आती, ठीक है। वक्त है ना जो दोस्तों, जब वक्त होता है ना, तो जब वक्त मिलता है तो ज़िंदगी ख़त्म होने लगती है। तब बंदा कहता है कि यार अगर वक्त होता तो मैं ये कर लेता, अगर वक्त होता तो मैं वो कर लेता। वक्त यानी कि दोस्तों अगर वक्त हो तो ज़िंदगी नहीं, अगर ज़िंदगी है तो वक्त नहीं। बंदा इतना मसरूफ़ है आजकल, इतना। और तीसरा है जवानी। जवानी तो दोस्तों वाकई वापस नहीं आती, ये तो जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन दोस्तों जो जवानी में की गई इबादत होती है ना, वो अल्लाह ताला वापस ज़रूर करता है। वापस करने से मुराद दोस्तों ये है कि अपने नामा माल में अल्लाह ताला लिखता है, और वो आपको आखिरत में, मुझे आखिरत में मिलेगी। ओके, आगे चलते हैं। हफ्तावार अजतमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक। दोस्तों ये देख लो, 6 किस्म तरह के दुरूद पाक लिखे। शब जुम्मा का दुरूद, रहमत के 70 दरवाज़े, करब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम गुनाहों के माफ़, 6 लाख दुरूद शरीफ का सवाब, दुरूद शफायत। दोस्तों ये चीज़ है। आगे चलते हैं। मरीज़ की इयादत पर सवाब। फरमाने ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स किसी मरीज़ की इयादत के लिए इयादत करता है तो एक मुनादी आसमान से निदा करता है, एक मुनादी आसमान से निदा करता है, खुश हो जा ताकि खुश हो जा जाके तेरा ये चलना मुबारक है, तूने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया है। ओके, आगे चलते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स जुमेरात के दिन मुझ पर 100 बार दुरूशी पढ़ेगा, किसी फ़कीर तंगदस्ती कभी ना होगी। दोस्तों दुरूद शरीफ की दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ही ज़्यादा फजीलत है दोस्तों। जो हम कह लो या मैं कह लूँ, मैं नहीं पढ़ता, जो अल्लाह ताला हम सबको दोस्तों पढ़ने की नसीब करे, हमारे किस्मत में लिखे। दोस्तों हम कहते हैं ना कि हमने नमाज छोड़ दी, हमने ये कर दिया, हमने वो किया विया, कुछ नहीं होता। जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है ना दोस्तों, होता वो है असल में। ये तो बंदा कह रहा होता है मैंने नमाज छोड़ दी, मैंने ये कर दिया। दोस्तों ये सोचो कि हमसे पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया कि अल्लाह ताला ने हमें सजदे के लिए नहीं बुलाया। ये चीज़ देखो, ये ना देखो मैंने गुनाह छोड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पता नहीं हमसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है कि अल्लाह पाक ने हमें
सजदा करना भी ना करते हुए देखना भी गवारा नाम किया। दोस्तों तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम व करम फरमाए, आमीन। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का जहनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक़ को कुछ मिनटों में ख़त्म कर देती है। बदगुमानी दोस्तों पता क्या होती है? वैसे ही बेतुके ख्याल अपने ही दिल में सोची जाना। फ़र्ज़ करो आपने किसी को कोई काम कहा है, वो काम वो नहीं कर रहा, आप सोच रहे हो दिल में, यार अगर इसने ये मेरा ये काम ना किया, अगर इसने ये ऐसा ना किया तो मैंने इसके साथ ये करना है, मैंने इसके साथ ये करना है, मैंने ऐसा हो जाना है, मैंने वैसा हो जाना है। दोस्तों यानी कि अपने ख्यालात को बदगुमानी यानी कि दिमाग को पहले ही गंदा कर लेना। शायद वो आपके लिए अच्छा साबित हो, आपके लिए सही हो, आपके लिए काम कर दे, आपका जो भी मसला मसाइल हो। यानी कि उससे फिर दोस्तों अगर वो नहीं करेगा या कोई मसला मसाइल आता है, बहुत से मसले मसाइल होते हैं, यानी कि मसले मसाइल होते हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं, तो दोस्तों इससे ताल्लुक़ भी ख़राब हो जाता है। अगर आपका कोई दोस्त है तो आपकी दोस्ती इससे ख़तरे में, अगर आपका रिश्तेदार है तो ये रिश्तेदारी इससे ख़तरे में है। बदगुमानी। तो दोस्तों अच्छे ख्यालात सोचें, सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, मेरी तरफ तो आकर देख, मेरी तरफ आकर तो देख, मतवज्जा न हूँ तो कहना, मेरी तरफ आकर तो देख, मतवज्जा न हूँ तो कहना, मेरी राह पे चलकर तो देख, मेरी राह में चलकर तो देख, राहें ना खोल दूँ तो कहना, बेशक वो रब्बे ज़ुल जलाल है। अल्लाह ताला पाक ज़ात है, वो जो चाहता है कर सकता है। दोस्तों मुझसे सवाल करके तो देख, बख्शिश की हद ना कर दूं तो कहना, बख्शिश की हद ना कर दूं तो कहना, मेरे लिए बेकदर होके तो बेकदरे, यानी कि जिस तरह बंदा बेकदरे होके तो देख, मेरे लिए बेकदरे होके तो देख, कदर की हद ना कर दूं तो कहना, बेशक कोई शक नहीं। मेरे लिए लुट के तो देख, रहमत के ख़जाने ना लुटा दूं तो कहना। दोस्तों आपने अक्सर देखे होंगे मौलवी लोग जो इस्लामी नाते पढ़ते हैं, ये बयानात वगैरह करते हैं, मस्जिद में इमाम हैं, सब कुछ हैं। दोस्तों आप ये देखें कि वो हालांकि सिर्फ नमाज पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, बच्चों को बड़ों को जो भी नमाज तराबी ईद शब सलातुल तस्बीह सब वो करते हैं, ठीक है। दोस्तों आपने कभी ये देखा कि वो काम पे जाते हैं कुछ करते हैं, लेकिन रिज़्क़ अल्लाह की ताला की ज़ात देती है उनको, जो उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। ऐसे ही मेरे लिए बिक के तो देख, अनमोल ना कर दूं तो कहना, बेशक मुझे रब मान के तो देख, सबसे बेनियाज ना कर दूं तो कहना, मेरे खौफ से आंसू बहा कर तो देख, मेरे खौफ से आंसू बहा कर तो देख, मगफरत के दरिया ना बहा दूं तो कहना, वफा की लाज नभा के तो देख, अता की हद ना कर दूं तो कहना, मेरे नाम की ताज़ीम करके तो देख, हाकम तकरीम की इंतहा ना कर दूं तो कहना, अपनी हस्ती को फना करके तो देख, जाम बका से सरफराज ना कर दूं तो कहना, मुझे हय्युल क़य्यूम मान के तो देख, अब्दी हया का अमीन ना बना दूं तो कहना, बेशक मेरा होके तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। दोस्तों आपको मेरे क्विज़ अच्छे लगे तो क्विज़ को लाइक करें, अगर कोई गलती हो तो कमेंट्स में बताएं ताकि वो गलती दोबारा ना हो। ओके, उम्मीद कभी मत छोड़ें, कमज़ोर तुम हो, तुम्हारा रब नहीं है। दोस्तों जो भी हमारे सब के इख्तियार में है ना,
जो भी कुछ दुनिया में चल रहा है, ज़मीन आसमान जहाँ भी जो भी कुछ चल रहा है दोस्तों, वो सब मेरे रब ताला के इख्तियार में है। उनके उस रब ताला के अलावा किसी के इख्तियार में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए उम्मीद कभी ना छोड़े। बंदा सोचता है ना यार मैं दुआ करनी, अब मैंने दुआ नहीं करनी, अब मैंने ये नहीं करना, मेरी रब सुनता है। दोस्तों रब ताला सुनता है, सब कुछ है, लेकिन दोस्तों आपकी सोच से ज़्यादा जब रब अता करता है तब भी देखो ना कि जब रब हमारी औकात नहीं होती। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का रहमत है, अल्लाह पाक का शुक्र है। मुझे अल्लाह ताला ने वो चीज़ें अता की हैं जिसका मैंने कभी सोचा ही नहीं था। रब ताला की ज़ात इतनी बेनियाज है, अपने जब कर्म पे आती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। दोस्तों अखलाक, मौत इंसान को ज़रूर मार देती है मगर अच्छे अखलाक वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं। मैं लफ्ज़ों में और दुआओं में, दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। दोस्तों जब इंसान मर जाता है ना तो उसने जैसी ज़िंदगी में किया होता है, कोई किसी के साथ अच्छा किया है या किसी के साथ बुरा किया है या किसी के साथ कुछ किया है, दोस्तों सब ये कहते हैं यार ये बंदा ऐसा था, ये बंदा ऐसा था, ये बंदा वो था, ये बंदा ये था। हालांकि दोस्तों मुर्दों को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया अच्छा या भला वो उनका बदला पाने के लिए पहुंच चुके होते हैं, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो अखलाक है ना इंसान का, दोस्तों दुनिया फ़ना हो जाती लेकिन अखलाक नहीं। दोस्तों अखलाक एक ऐसा है, अमल है जो दुश्मन के दिल में भी घर कर लेता है, लेकिन दोस्तों आज कल अखलाक ही हमारा बस ऐसा है तो क्या बताएं। आगे चलते हैं। बुराई, ढूंढने का शौक़ है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन नहीं। बुराई ढूंढने का शौक़ यानी कि दोस्तों ये बात बहुत बड़ी बात की है अगर समझ में आए। बुराई ढूंढने यानी कि दोस्तों हम लोगों की अगर बुराइयाँ कर रहे थे, यार इसमें फ़लाँ बुराई, इसमें ये बुराई, इसमें वो बुराई, इसमें ऐसी बुराई, इसमें ये, इसमें वो, यही बात है कि दूरबीन से हम देख रहे होते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या, वैसा क्या, ये क्यों, किस लिए, कैसा, क्यों। तो ये यही चीज़ लिखी है कि आईना इस्तेमाल करें, अपने अंदर झांक कर देखें कि आप क्या हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनाहियत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। दोस्तों ये जो बर्दाश्त है ना, ये दोस्तों एक ऐसा अमल है, अगर आप बर्दाश्त कर लो या मैं बर्दाश्त कर लूँ, कुछ टाइम के लिए तो बंदे को ना महसूस होता है कि यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा है। लेकिन दोस्तों अल्लाह पाक की ज़ात ऐसी ज़ात है दोस्तों, दोस्तों माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती, ठीक है ना। जब माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती तो वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो क्या हमारे लिए बुरा सोचेगा। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। मैं एक मिनट पानी पी लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नफ़रत को मोहब्बत से कम करो, क्योंकि नफ़रत से कभी कम नहीं होती। दोस्तों ये बात ये है, दरअसल आप सीधी मिसाल ये कह लें कि अगर एक फ़र्श पे ना खून पड़ा हुआ है गिरा, ठीक है दोस्तों, फ़र्श पे खून गिरा पड़ा हुआ है, तो आप उसको खून से नहीं साफ़ करोगे फ़र्श को, ऐसे ही है। आप फ़र्श को खून से नहीं साफ़ करोगे, बल्कि दोस्तों आप फ़र्श को पानी से साफ़ करोगे। यही बात समझाने के लिए आपको मैंने मिसाल दी कि नफ़रत से कभी कम नहीं होगी।
नफ़रत को मोहब्बत से कम करना पड़ेगा। ये कुछ बर्दाश्त करके, कुछ सह के अगले बंदे को भी एहसास होता है। दोस्तों लोग ना समझते हैं कि यार अगला बंदा ना पागल है, उसे ना कुछ पता नहीं। आजकल का जो दौर चल रहा है, लोग यही समझ होते हैं कि यार अगला बंदा ना पागल है, उसको कुछ पता नहीं होता। दोस्तों पता हर सबको होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है या क्या, बस वो ना आपका मान रख रहा होता है कि देखूं ये कहाँ तक जाता है मेरे लिए, ये मेरे ख़िलाफ़ कितना कुटता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है जो सबकी इज़्ज़त रखती है। आगे चलते हैं। 10 मुहर्रम की दुआए अशूरा पढ़ने से उम्र में खैर व बरकत और ज़िंदगी में फलाह व नेमत हासिल होती है। और इंसान को चाहिए कि जब कोई गलती करे तो फौरी माफ़ कर देना चाहिए, मोमिन की पहचान। दोस्तों ये आप ना इसी तरह हिसाब कर लो कि जिस तरह हम लोग चाहते हैं कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम दिल में कह रहे थे अल्लाह ने माफ़ कर दिया। दोस्तों अगर कोई बंदा गलती करता है या कोई गुस्से में वो आकर कोई हरकत करता है या आप करते हैं, तो दोस्तों एक दूसरे को ना अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर, ये नहीं कि यार मैं चलो ठीक है मैं तुझे अपने लिए माफ़ कर देता हूँ, तूने मेरे साथ ऐसा कि नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करो। ये सोच के माफ़ करो कि यार जिस तरह मैंने इसको जल्दी माफ़ कर दिया ना, अल्लाह करीम भी मुझे जल्दी माफ़ कर दे। ओके आगे चलते हैं। जहाँ बोलना ना हो वहाँ खामोश रहना आदमी के लिए ज़बरदस्त जीनत है, बेशक कोई शक नहीं है। चींटी की तरह लालच। चींटी एक साल में गंदम का एक दाना खाती है, लेकिन हिर्स की वजह से, किसकी वजह से? हिर्स की वजह से दिन रात परेशान रहती है और आराम नहीं करती। अल्लाह का कर्ब चाहने वालों को चाहिए कि जो मिला उस पर कनायत करें और शुक्र इलाही बजाय चूंटी की तरह हिर्स ना हो। दोस्तों देख रहे हैं कि चूंटी की मिसाल दी है कि चूंटी गंदम का सिर्फ एक दाना पूरे साल में खाती है। चूंटी गंदम का एक दाना पूरे साल में खाती है, लेकिन हाँ गर्मियाँ सर्दियाँ जब भी देखोगे आपको चूंटी मिलेंगी। चूंटी कभी कहाँ से कुछ टुकड़ा छोटा सा केक का उठाया, कभी कुछ, कभी क्या, कभी ये कभी वो। ये मिसाल दी है कि हालांकि सिर्फ उसको इतना चाहिए नहीं, लेकिन वो हिर्स की वजह से इतना करती है। ओके आगे चलते हैं। अखलाक, ये मैंने आपको मेरे ख्याल पहले बता दिया है। आपके सांस गिनती के मुकर्रर हो चुके हैं, ना कोई हादसा आपको मार सकता है और ना कोई हिफाजत आपको देर तक ज़िंदा रख सकती है। दोस्तों ये मिसाल ऐसे है कि एक बंदे ने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं ना कि मुझे फ़लाँ से ख़तरा, फ़लाँ से ये, फ़लाँ से वो। दोस्तों जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी है ना, बल्कि मौत खुद हिफाजत करती है। दोस्तों बंदे की मौत खुद हिफाजत करती है, ज़िंदगी जितनी बंदे की लिखी होती। लेकिन दोस्तों जब ज़िंदगी नहीं ना लिखी, फिर दोस्तों चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जो वादा बंदे का आ गया है ना, उस वादे पे तो आपने वापस जाना ही है रब ताला की ज़ात के पास। इसमें तो कोई शक है ही नहीं ना। काबिल नफ़रत होते हैं वो लोग जो होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और जताते कुछ हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें गुवारा ना होगा। दोस्तों ये इतना गुनाह है एक मुसलमान भाई की अगर दूसरा मुसलमान गीबत करे। एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि वो अपने मरे भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें गुवारा हो। अल्लाह अकबर। रवायत है हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 10वें मुहर्रम अपने बच्चों को खर्च में फराखी करे तो अल्लाह ताला सारा साल फराखी देगा।
यानी 10वें मुहर्रम मुहर्रम की 10 तारीख को अपने बाल बच्चों, नौकर, खादमों, फ़ुकरा, मसाकीन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खाने तैयार करो, तो इंशाल्लाह साल भर इन खानों की बरकत होगी। मुसलमान अशूरा के दिन कछाड़ा पकाते हैं। इसमें क्या खिदमत दोस्तों, जो लोग लंगर वगैरह तकसीम करते हैं, न्याज पकाते हैं 10 मुहर्रम को, ये उस चीज़ की बात हो रही है। ये उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि गोश्त, गंदम, दलिया, चावल, यानी कि ये सब ना, लोग अक्सर कोई हलीम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई ये इस चीज़ का, तो अल्लाह ताला बरकत डालता है बेशक। मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मरतबा एक जनाजे में शिरकत के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस तशरीफ़ ला रहे थे कि आपको थकावट महसूस हुई और आप एक जगह आराम फरमाने के लिए कुछ देर बैठ गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी चादर से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुबारक पाँव से मट्टी वगैरह साफ़ करने लगे, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें मना फरमाया। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह पाक की कसम, आपकी जो अज़मत व शान मैं जानता हूँ, अगर लोगों को पता चल जाए, क्या बात है, लोगों को पता चल जाए तो वो अपने कंधों पर उठा लें। बेशक अहले बैत से मोहब्बत करो। अच्छी बात फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत से मोहब्बत करो, अल्लाह पाक से मोहब्बत करो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी नेमत से रोज़ी देता है। और अल्लाह पाक की मोहब्बत हासिल करने के लिए मुझसे मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत पाने के लिए मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। जो चुप रहा उसने नजात पाई, एक चुप 100 सुख। इस बारे में दोस्तों आप कमेंट्स में बताएं कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको सबका बारे में बता रहा हूँ ना, इस बारे में आप बताएं। एक जो चुप रहा उसने नजात पाई, एक चुप 100 सुख। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये वो कमरा अदालत है जहाँ ना आपके साथ कोई वकील होगा। दोस्तों कब्र के बारे में बात होने लगी है, कब्र के बारे में। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे, अपना करम करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये वो कमरा अदालत है जहाँ आपके साथ कोई वकील नहीं होगा, ना कोई ओहदा काम आएगा आपके, ना कोई साथ दौलत काम आएगी, ना कोई सिफारिश चलेगी, ना कोई झूठ का सहारा लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, दुनिया में तो हम यहाँ से इसको फंसा दिया, उसको फंसा दिया, झूठ बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन दोस्तों आगे भी तो पेश होना है ना। पहले ज़बर, फिर ज़ेर, फिर आगे पेश भी तो होना है ना। वहाँ पे ना तो आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ना भागने का कोई रास्ता होगा। दोस्तों ये ऐसा बंद कमरा है जहाँ पर अगर आपको सांस भी मिली ना, कब्र में जाके जब घर वाले दफना के चले जाते हैं ना सब लोग, तो फरिश्ते आते हैं और उस बंदे को ज़िंदा करते हैं, उठा के बिठाते हैं। अगर तो दोस्तों अमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमारी कब्र रोशन होगी। कब्र में अंधेरा होगा लेकिन हमारे अमाल से हम कब्र में रोशनी मिलेगी, जन्नत की हवा आएगी। अगर तो दोस्तों हमारे अमाल तो फ़िलहाल ऐसे ही हैं, अल्लाह पाक हम पे अपनी रहमत करे। दोस्तों यहाँ पे कुछ काम नहीं आना, सवाए वही आना है जो आपने कमाना है। कमाना भी कौन सा है ये भी देखें। आपने ज़कात देनी है, ठीक है, नमाज़ पढ़नी है, सदका देना है, ये वो चीज़ें हैं जो काम आएंगी। नमाज़ पढ़नी है, सबसे पहले नमाज का सवाल होगा दोस्तों। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मन दीनू, तुम्हारा दीन क्या है।
दोस्तों हर चीज़ का सवाल होना है दोस्तों। ये ऐसा बंद कमरा है दोस्तों जहाँ से भागने का तो कोई रास्ता, यहाँ पे तो हम हमारे फ़र्ज़ करोगे घर में कोई मसला मसाइल हो, जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी निकालता है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल निकालता है, इधर गए उधर गए मसला हल कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। दोस्तों ये दुनिया में आ गए हैं एक बार, अब जो भी करना है इधर ही करना है, आगे इम्तिहान ही होना है और इम्तिहान में पास ही होना है। अगर फेल हो गए तो दोस्तों अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत करे, आमीन। आगे चलते हैं। एक दूसरे की गिबत, ये 7 फ़रामीन फ़ारूकी, 7 फ़रामीन फ़ारूकी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 7 फ़रामीन फ़ारूकी। दोस्तों ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का लिखा हुआ है 7 फ़रामीन फ़ारूकी। बेकार और फजूल कामों में मत पड़ो। दोस्तों बेकार और फजूल कामों का मकसद पता है, पहली बात ये 7 हैं ये दोस्तों। जिस तरह के हमारा कोई मकसद नहीं है, हम साथ वाले दूसरों पे नज़र रख रहे हैं बिना किसी मकसद के, बिना किसी कोई दखल के, किसी को तंग कर रहे हैं बिना किसी मकसद, बिना किसी मज़े कर रहे हैं, ये चीज़। दूसरा दोस्तों अपने दुश्मन से हमेशा दूर रहो, अपने दुश्मन से हमेशा दूर रहो। तीसरा अमानतदार दोस्तों के सिवा अपने हर दोस्त से चौकन्ने रहो। दोस्तों जो तो अमानतदार है ना वो कभी अमानत में ख़यानत करेगा ही नहीं, इसलिए लिखा हुआ है कि अपने अमानतदार दोस्त के सिवा बाकी सब दोस्तों से चौकन्ने रहो। और चौथा लिखा हुआ है अमानतदार का किसी दूसरे के साथ मवाजना नहीं। दोस्तों बिल्कुल सही है, अमानतदार जो है वो अमानतदार है, उसकी एक अलग ही चीज़ है, वो एक अलग बंदा है अमानतदार दोस्तों। अमानत में ख़यानत करने का दोस्तों बहुत ज़्यादा गुनाह है। गुनाहगारों की सोबत से बचो वरना तुम्हें भी इनकी गंदगी लग जाएगी। ये 5वां था। छठा अपने सरबस्ता राज़ों को फाश ना करो। दोस्तों अपने राज कभी ना किसी को बताओ। दोस्तों अगर दुनिया में भी अपना अगला कदम किसी को ना बताओ, अपने राज किसी को ना बताओ। 7वां अपने मामलात में उन लोगों से मशावरत करो जो खौफ खुदा रखने वाले हों। यानी कि दोस्तों जो आपको लगे ना कि यार ये बंदा मेरे हक़ में है या अच्छा है, मेरे फ़ायदा ही सोचेगा, नुकसान नहीं सोचेगा, दोस्तों ऐसे बंदों से मशवरा करो, ना कि दूसरों से जो वैसे ही तुरती फिरती मिसाल नहीं, जिस तरह जिसको पता ही नहीं होता कुछ करना क्या है क्या नहीं है, ऐसे बंदों से कभी मशवरा करो ही ना, क्योंकि ना उनको कुछ पता, ना कोई बात ना लें ना दें। आगे चलते हैं। किसी को दुख देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। किसी की बेबसी पर मत हंसो, कल ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। बेशक दोस्तों कभी किसी का ना मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि दोस्तों वक्त ऐसी चीज़ है दोस्तों, वक्त ऐसी 3 बार मैंने इसलिए बोला, ये जब बदलता है ना तो एक बार ना इंसान को ऐसा झटका लगता है कि जिसका ना हिसाब कोई नहीं है। दोस्तों वक्त जब बदलता है तो बंदे को ना एक बार पता चल जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। किसी की आँख तुम्हारी वजह से नम ना हो, क्योंकि तुम्हें इसके हर आंसू का कर्ज चुकाना होगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात लिखी है दोस्तों। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मज़लूम और नमाजी की आह से डरो, क्योंकि आह किसी की भी हो अर्श को चीर कर अल्लाह के पास जाती है। दोस्तों आह की बहुत ज़्यादा स्पीड है, अर्श को चीर कर अल्लाह के पास जाती है। दोस्तों अगर किसी की आह लग जाए ना बर्बाद हो जाता है बंदे के पल्ले कुछ नहीं रहता। आह से बचो। अल्लाह अकबर।
तबलीग करना। ग़ज़वा खैबर के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को झंडा दिया और कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे ज़रिए अल्लाह एक शख्स को भी हिदायत दे तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों की दौलत से बेहतर है। सुर्ख ऊँटों की दौलत से भी बेहतर है। सही बुखारी 37। दोस्तों ये सही हदीस है। किसी का दिल ना दुखाना, इसने सब्र कर लिया तो तेरे लिए मसला बन जाएगा। दोस्तों सब्र ऐसी चीज़ है, अगर किसी पे सब्र पड़ गया, किसी का सब्र अल्लाह को पसंद आ गया और उस बंदे की तो फिर खैर नहीं। दोस्तों सब्र एक ऐसी चीज़ है। दोस्तों आगे चलते हैं। बुरे हम नशीन की मिसाल लोहार की भट्टी की सी है कि अगर वो तुम्हें भी जलाएगी फिर भी इसकी बदबू तुम तक ज़रूर पहुंचेगी। अगर वो तुम्हें भी जलाएगी फिर भी इसकी बदबू तुम तक ज़रूर पहुंचेगी। हम नशीन की मिसाल अच्छे हम नशीन की मिसाल मशक वाले की सी है, अगर वो तुम्हें मशक भी ना दे इसकी खुशबू तुम्हें ज़रूर पहुंचेगी। आगे चलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिन बदन इंसान अमीर होता जाता है। दिन बदन इंसान अमीर होता जाता है। बालों में चांदी, बालों में सोना, दांतों में मोती, आँखों में शुगर, खून में। दोस्तों बात तो ये महंगे तरीन पत्थर किडनी में, और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। दोस्तों ये बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, इस चीज़ को लिखा हुआ है कि चांदी के बाल। सही है। मोती आँखों में, यानी कि जो काला मोतिया आ गया, इस तरह पीला मोतिया, जो आँखों में मोतिया, जिनकी आँखों की निगाह ख़राब हो जाती है एक उम्र एक हद के बाद आके। दोस्तों ये मौत की निशानियों में से होता है। ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, मौत की निशानियां हैं, ये इनमें से होता है। ये अल्लाह ताला ने निशानियां दी हुई हैं मौत की। आगे चलते हैं। आज की अच्छी बात, अमले सुलह वो है जिसमें ये चार चीज़ें हों: इल्म, नियत, सब्र और अखलाक। दोस्तों अखलाक तो सबसे अव्वल है ना। अखलाक जिस बंदे का अच्छा हो, जब अखलाक अच्छा हो, ये ना हो दोस्तों कि सिर्फ अखलाक ही अच्छा हो और अंदर से अगले बंदे को छुरी फेर दे। नहीं, उससे दो मीठे बोल बोले फिर उसको छुरी फेर दी। नहीं दोस्तों, कोई भी अमल करते हो ना तो उसका दारोमदार नीयत से होता है कि आपकी नीयत क्या, दिल में क्या था, दिली मुराद क्या थी, दिल में क्या सोच रहे थे। सबसे इस चीज़ का अमल उससे होता है कि तो नीयत होगी फिर है। दोस्तों सब्र करने वाला तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ना। सब्र जिसने किया ना, सब्र दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन है नहीं किसी में भी। आगे चलते हैं। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक़्फ़ कीजिए। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक़्फ़ कीजिए, यानी कि दोस्तों हर किसी भी चीज़, जो मर्ज़ी है, बंदा बीमार है, सही है, कुछ भी है, नमाज की माफ़ी नहीं है। बेशक अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का सुकून है। नमाज नूर है जो गुनाहों के अंधेरे से बचाती है। हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहिस्सलाम, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लिल आलमीन
आलमीन तो पक्का नहीं दोस्तों, मुझे नहीं इस बारे में मालूम। अल्लाह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस शख्स से मोहब्बत ना करो जो अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि जो खुदा को छोड़ सकता है वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। दोस्तों जो रब का ना हुआ उसने किसका होना है, आप बताएं। आगे चलते हैं। गुरूर टूट गया, कोई रुतबा ना मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल। जफ़ा ना मिला, सर हुसैन मिला जजीद को, लेकिन शिकस्त ये थी कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। दोस्तों ये बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया बात लिखी हुई है। दोस्तों ये तकरीबन 1 घंटे की वीडियो मेरी, आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको सभी पोस्ट इसी तरह की वीडियोस इस्लामी ही मिलेंगी। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों ये कुरान की अलिफ बे लिखी हुई है। हिकमत की बातें। प्यास ऐसी, लालच ऐसी प्यास है जिसे समुद्र का पानी भी नहीं बुझा सकती। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब इंसान के अंदर लालच आ जाती है ना, तो लालच एक ऐसी है दोस्तों, भरता ही नहीं है पेट, लालच का भरता ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। आगे चलते हैं। गुस्से के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, अगर गुस्सा ख़त्म हो जाए तो ठीक है, वरना फिर लेट जाए। दोस्तों ये गुस्सा ऐसा है कि गुस्से में इंसान बहुत कुछ कर बैठता है, और दोस्तों गुस्से में किए गए फैसले अक्सर क्या ज़्यादातर होते ही गलत हैं। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। दोस्तों ये गुस्सा को जिस बंदे ने कंट्रोल कर लिया ना, जिस बंदे के गुस्सा जिस बंदे के कंट्रोल में है, उस बंदे की तो दोस्तों बात ही अलग है ना। आगे चलते हैं। दिमागी इलाज का वजीफ़ा। लाहौल शरीफ 60 बार, अल्हम्दु शरीफ और आयतल कुर्सी एक बार, तीनों कुल शरीफ 3 बार पानी पर दम करके पिलाएं। ओके दोस्तों ये देख लें, अगर किसी बंदे की दिमागी कमज़ोरी या दिमाग का मसला है, जो भूल जाता है बात को, या कोई मसाइल दिमाग का है, तो ये उस चीज़ की वीडियो है। आगे चलते हैं। हिकमत की बातें। कम बोलने वाले और दूसरों की खूब सुनने वालों की हर वक्त हर जगह इस्तकबाल होता है। दोस्तों ये तो अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त चाहता है ना, उसे ही देता है, क्योंकि दोस्तों इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ उस पाक रब के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। खुद को बदलो, खुद को बदलो। जो कहते हैं कि जब बूढ़े होंगे तो तौबा कर लेंगे और बुढ़ापे से पहले ही मर गए, जो कहते थे बीमार होंगे तो ज़िंदगी बदल लेंगे और वो बग़ैर बीमारी के ही मर गए। भाइयों खुद को बदलो, अभी से और आज से ही बदलो। ओके इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसमें दोस्तों कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात सब्र करने वालों के साथ है। ये तो हकीकत लिखी, हकीकत क्या दोस्तों, ऐसी हकीकत मैंने आपको तल्ख़ हकीकतें बताई हैं दोस्तों आज। दोस्तों वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके।
आगे चलते हैं। अल्लाह पाक हमें इस काम से बचाए जिससे हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे चलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल बतौर सालन इस्तेमाल करो। जैतून का तेल बतौर सालन इस्तेमाल करो, इसको अपने सर और बदन में लगाओ, इसलिए कि ये मुबारक दरख्त से निकलता है। इस्लामी मुल्क का जश्न आज़ादी मनाने का अंदाज़ भी इस्लामी होना चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाँव की मिट्टी साफ़ की। अबू मुहज़्ज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हम एक जनाजे में थे तो क्या देखा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा अपने कपड़ों से हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के पाँव की मिट्टी साफ़ कर रहे थे। दोस्तों, वीडियोस को अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ओके, आगे चलते हैं। क्या आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दोस्तों, ये तो हकीकत है। अगर एक गलती हुई है ना, तो देखो यार दोस्तों, ये गलती हुई है, कैसे हुई है, किस वजह से गलती हम कैसे हुई, क्या गलती थी कि जिससे ये गलती हो गई। अगर कोई कारोबार कर रहा है, कारोबार में नुकसान हुआ, कैसे हुआ? कारोबार नहीं चल रहा, आप उसको टाइम नहीं दे रहे इसलिए नहीं चल रहा है। क्या आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, क्या वजह है? हर गलती सबक होती है। हमें जिस सबक को पढ़ने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वो इंसानियत का है। दोस्तों, ये तो तल्ख हकीकत है, तल्ख। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू होकर शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। इसमें तो कुछ नहीं दोस्तों, शक, ये तो सच बात है। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, अखलाक और शख्सियत की खूबसूरती को ले जाता है। दोस्तों, तकरीबन 3 से 4 पोस्टें पहले मैंने आपको पढ़ के यही बता दी हैं कि गुस्से पे काबू दोस्तों जिसने कर लिया वो इंसान बेस्ट। क्योंकि दोस्तों, जिसमें क़ुव्वत बर्दाश्त है ना, गुस्सा हमें किसी की वजह से आता नहीं, जब हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त होगी ना तो सब कुछ है दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत के होते हुए माफ़ करना अफजल तरीन नेकियों में से है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं। गुस्से के वक्त रुक जाएं यानी कि गुस्से पे कंट्रोल करें, बात को समझें, गुस्सा किस वजह से आया समझें, दरगुजर करना दोस्तों बहुत अच्छी बात है। गुस्से के वक्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी बेशक। गुस्सा माचिस की तीली है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। ये तो दोस्तों तल्ख हकीकत है। गुस्सा आए तो ये दुआ पढ़े, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से। हर दर्द सबक देता है, हर सबक इंसान को बदल देता है। कोशिश करो जिस चीज़ के लिए तुम खुद तरसे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियाँ हों या सुकून हो। अमामे के साथ एक जुमा बगैर अमामे के 70 जुमों के बराबर है।
यानी कि दोस्तों लिखा हुआ है एक अमामे के साथ जुमा बगैर अमामे के 70 जुमे, यानी कि अगर आप अमामा बांध के एक जुमा पढ़ते हो तो वो बगैर अमामे के 70 जुमे जो आपने पढ़े हैं ना उनके बराबर वो एक जुमा है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, कुरान की तलावत, ये आगे फ़िज़ान अहले बैत पता नहीं क्या लिखा हुआ है, दुआए अत्तार, या अल्लाह पाक जो कोई 35 सफ़ात का रसाला फ़िज़ान अहले बैत पढ़ या सुन ले उसे और उसकी आने वाली नस्लों को अहले बैत कराम की सच्ची गुलामी नसीब फरमा और उनकी बेसा मगफ़िरत फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। जुमा मुबारक। जश्न आज़ादी, अल्लाह पाक की दी हुई नेमत आज़ादी का शुक्रिया अदा करना और शुक्र का तकाजा ये है कि जिसकी जानिब से ये नेमत मिली है इसकी अताअत व फरमाबरदारी की जाए। जुमा मुबारक। ये हस्ती कौन है? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने सुबह शाम 100 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़ा। सुबहानल्लाह पढ़ा तो वो 100 हज करने वाले की तरह है। जो शख्स नादान होकर अपने आप को दाना ज़ाहिर करे इससे हमेशा बचकर रहना। बेशक घटिया इंसान की निशानी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकारो कमतर समझे। क्या ऊँघने या बैठे बैठे झुकने लेने से वज़ू टूट जाता है? जवाब जी नहीं, वज़ू नहीं जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बर कभी भी नहीं जीत पाता। दोस्तों तकब्बर होता है, ये थोड़ी देर का होता है, सिर्फ थोड़ी सी देर का होता है, उसके बाद ये सब निकल जाता है, अल्लाह पाक की ज़ात निकाल देती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में इसके पर्दा पोशी फरमाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।